नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के वीडियो में मैं आज के टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज है चिप इन की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चिप इन सेंटर इनिशिएटिव देश के 240 इंजीनियरिंग कॉलेज में चिप डिजाइन को बूस्ट कर रहा है। मेटी के डाटा के हिसाब से टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी दिल्ली और वेलोरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लाखों घंटे ईडीए टूल्स का यूज किया। सिर्फ आईआईटी दिल्ली ने ही अप्रैल में 31,000 प्लस आवर्स कैडेंस टूल पे काम किया। ये टूल्स गवर्नमेंट ने लाइसेंस करके फ्री दिया है, जिसका एनुअल कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा होता है। चिप इन का मेन मकसद है इंडिया में सेल्फ रिलायंट चिप डिजाइन इकोसिस्टम बनाना और स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी बनाना। स्कैनोसिस कैंडेन जैसे हाई एंड टूल्स के साथ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप में भी एज पाते हैं। आईआईटी के स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रोजेक्ट मिलते हैं, जबकि दूसरे स्टूडेंट को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये मूव देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट कर रहा है। अगली न्यूज है इन्फिनिक्स की। ट्रैवलिंग के दौरान स्ट्रीम डेक जैसे बल्कि डिवाइसेस कैरी करना मुश्किल होता है और स्मार्टफोन्स ही सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनते हैं, लेकिन गेमिंग के लिए ज्यादा तारीफें नहीं मिलती। इन्फिनिक्स ने इसी गैप को फिल करने के लिए लॉन्च किया है इन्फिनिक्स GT30 Pro, एक गेमिंग फोकस स्मार्टफोन जो पावरफुल भी है और पॉकेट फ्रेंडली भी। GT30 Pro में आपको मिलता है 140 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डिमेंसिटी 8350 अल्ट्रा प्रोसेसर और 5500 mAh की बैटरी। सब कुछ गेमिंग सेशन के लिए ऑप्टिमाइज। बोनस फीचर के रूप में आता है मैक चार्ज कूलर, एक मैग्नेटिक क्लिप ऑन फैन जो फोन को कूल रखता है और वायरलेस चार्जिंग भी करता है। शोल्डर ट्रिगर जैसे प्रो गेमिंग कंट्रोल भी इंक्लूड हैं। कैमरा लवर्स के लिए भी कुछ कम नहीं है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर के साथ फोन में 30 मेगापिक्सल सेल्फी और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस भी है। IP64 रेटिंग के साथ बेसिक डस्ट स्प्लैश रेजिस्टेंट भी मिलती है। फोन पे एंड्रॉइड OS चलता है विद 2 ईयर ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 3 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी सपोर्ट। पहले म्यांमार में 25,000 अप्रॉक्स के प्राइस पर लॉन्च होगा, लेकिन ग्लोबल रिलीज डेट अभी पेंडिंग है। अगली न्यूज है एप्पल की। एप्पल 2026 के एंड तक अपना AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करने की प्लानिंग में है, जो मेटा के रेबैन स्मार्ट ग्लासेस का कंपेटिटर होंगे। इस ग्लासेस में कैमरा, माइक, स्पीकर और Siri सपोर्ट होगा, जैसे यूजर फोन कॉल्स, म्यूजिक, लाइव ट्रांसलेशन और नेविगेशन जैसे टास्क हैंड्स फ्री हैंडल कर पाएंगे। प्रोटोटाइप प्रोडक्शन 2024 के एंड तक स्टार्ट होगा। कंपनी ने अपना कैमरा इक्विप्ड एप्पल वॉच प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है, लेकिन एयरपॉड्स विद कैमरा अभी भी डेवलपमेंट में है। एप्पल के स्मार्ट ग्लासेस का इंटरनल कोड नेम अब N401 है और विजन प्रो बनाने वाली टीम इस पर काम कर रही है। फाइनल गोल एक फुल AR ग्लासेस बनाने का है, लेकिन वो कुछ साल दूर है। AI रेस में एप्पल अभी मेटा और गूगल से पीछे है। इस गैप को फिल करने के लिए एप्पल अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल थर्ड पार्टी डेवलपर के लिए ओपन करने का प्लान बना रहा है। साथ ही 2026 में एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन भी आने वाला है, जिससे वो वेरेबल और AI डिवाइसेस मार्केट में अपना एज वापस पाने की कोशिश करेंगे। अगली न्यूज है विंडोज की। विंडोज सर्वर 2025 के नए डेलीगेटेड मैनेज सर्विस अकाउंट्स फीचर में एक डेंजरस प्रिविलेज एस्केलेशन वल्नरेबिलिटी पाई गई है, जिसे अकामेई ने बैड सक्सेसर कोड नेम दिया है। इस फ्लॉ का मिसयूज करके अटैकर्स किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को कंप्रोमाइज कर सकता है, इंक्लूडिंग डोमेन एडमिन बिना उसके क्रेडेंशियल के। अटैकर्स का रूट कॉज है करबरस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जहां DMSA माइग्रेशन के दौरान प्रिविलेज एट्रीब्यूट सर्टिफिकेट में पुराने सर्विस अकाउंट और उसके ग्रुप्स के SIDs भी इंक्लूड हो जाते हैं। अगर अटैकर्स के पास किसी DMSA ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूशन पे राइट परमिशन है, तो वो इजीली DMSA माइग्रेशन सिमुलेट करके पुराने यूजर के सारे राइट्स ले सकता है, इवन विदाउट टचिंग द ओरिजिनल अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट ने इस इशू को मॉडरेट सेवरिटी क्लासिफाई किया और पैच पर काम हो रहा है। तब तक ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंड किया गया कि वो DMSA क्रिएशन परमिशन को लिमिट करें और अकामेई के पावरशेल टूल का यूज करके नॉन डिफॉल्ट यूजर और OUS का ऑडिट करें। ये फ्लॉ 91% एनवायरमेंट्स में एक्सप्लॉइट हो सकता है, इसलिए प्रिवेंशन अभी क्रिटिकल है। अगली न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 के नोटपैड में एक नया AI पावर्ड राइट फीचर टेस्ट करना शुरू किया है, जिसे विंडोज इनसाइडर के कैनरी और देव चैनल में रिलीज किया गया है, स्पेशली कोपायलट प्लस पीसीज के लिए। ये फीचर यूजर को प्रॉम्प्ट के जरिए
टेक्स्ट जनरेट करने, एडिट करने और एक्सपांड करने की फैसिलिटी देता है। यूजर राइट क्लिक करके नए टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता है या एग्जिस्टिंग कंटेंट को बेस बना के एआई से असिस्टेंट ले सकता है। इस अपडेट के साथ पेंट ऐप में भी नया एआई टूल्स आया है, जैसे स्टिकर जनरेशन जो कोपायलट प्रॉम्प्ट के जरिए स्टिकर बनाता है, और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट टूल जो किसी भी फोटो के एलिमेंट को स्मार्टली सिलेक्ट कर लेता है, मेकिंग एडिटिंग फास्टर एंड सिंपलर। पेंट पहले से ही जनरेटिव फिल, इरेज और को क्रिएटर टूल्स के साथ एआई इंटीग्रेशन टेस्ट कर रहा है। स्निपिंग टूल भी अब स्मार्टर हो गया है विद अ परफेक्ट स्क्रीनशॉट बटन, जो एआई का यूज करके आपके सिलेक्शन को इंटेलिजेंटली रिसाइज करता है। इसके अलावा एक कलर पिकर भी आया है जो HEX, RGB और HSL वैल्यू शो करता है विद जूम कंट्रोल। नोटपैड का न्यू राइट फीचर यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिंग और एआई क्रेडिट सिस्टम का यूज जरूरी होगा, जिसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिवील नहीं किया है। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।